ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आपको पद्मिनी एकादशी की पावन कथा सुनाएंगे। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने से कौन से पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं और इसके व्रत को करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है, इन समस्त बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन आज की कथा में हम करेंगे। आप सभी भगवान का ध्यान करके ध्यान पूर्वक इस कथा के महात्म्य को श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ पद्मिनी एकादशी महात्म्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक लौंद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि कौन सी है, सो सब आप विस्तार पूर्वक समझाकर बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए। मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन अवश्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गौमय मृतिका, तिलकुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मातृके, तुमको भगवान ने 7 बाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाले तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा की थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब में स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के पश्चात सफेद पड़े वस्त्रों को धारण करना चाहिए तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोना इत्यादि का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करना चाहिए। उसे करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्धाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान के साथ भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्वपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगिया इत्यादि का अर्पण करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधिपूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर वे अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक सुंदर कथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंदी बनाकर रखा था। उसको पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाकर बताइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनिए। त्रेता युग में माहिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तिवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्यभार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जान तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर निवास करने चली गई। उस स्थान पर उन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासुदी अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। अब आप ही कोई उपाय बतलाइए या कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर महासती अनुसुईया जी बोली कि अधिक लौंद मास जो कि 32 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियां होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधिपूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को भी जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत के प्रभाव के कारण ही संपन्न हुआ। नारद जी से इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। उसका कल्याण होता है, उसके कुल का कल्याण होता है। और जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके पुण्यों का कभी नाश नहीं होता और उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, जिसके कारण उसके लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी का व्रत और एकादशी की कथा अत्यंत प्रिय है
और एकादशी का व्रत धारण करने वाले साधक भगवान के सानिध्य को निश्चय ही प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।